ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 57। वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्ट असकृदभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात् भवेत्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ एक और शब्द है अदृष्ट।
देखो 3 बात है, अदृष्ट, असकृत अभ्यास और संस्कार। अदृष्ट माने क्या है? तो आगे भी हमने योग सूत्र जो है पतंजलि मुनि का जो योग सूत्र वो देखे, देश निबंधश्च धारणा तत्र एकतानता ध्यान। एक ध्येय में ही हमारी वृत्ति एकतान हो जाए, एकाग्र हो जाए, उसी को निधिध्यासन समाधि कहते हैं। द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम समाधि। जो दृष्टा है, जो श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, उनका भी जो स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, यम संविता, ये जो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, जो उनका स्वरूप है, उसी में हमारी वृत्ति समाहित हो जाए, एकाग्र हो जाए, उनको हम समाधि कहते हैं। सम्यक आधीयते, हमारी वृत्तियां उसी की ओर प्रवाहित हो रही है। वृत्तयस्तु अनुवृत्ति ही, ये वृत्ति का जो प्रवाह है वो उसी की ओर जा रहा है। लेकिन वो जो योग सूत्र है, वही योग सूत्र में ये अदृष्ट किसको कहते हैं? जो योगी है, जो समाधि अवस्था में रहता है, उनके जो बारे में कहते हैं, तो कहते हैं कर्म अशुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरे क्षाम। देखो कर्म जो है योग के हिसाब से 4 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कहते हैं कृष्ण कर्म, कृष्ण मानी हमारे पूर्व मीमांसा वेद के कर्म कांड के अनुरूप से देखें तो कृष्ण कर्म माने कि जो निषिद्ध कर्म है, प्रतिषिद्ध कर्म है, जो कर्म करने के लिए वेद मना करते हैं। खलुंजम न भक्षयेत, हिंसाम न कुर्यात। आप बोलो, लेकिन बोलना भी कैसा होना चाहिए? अनुद्वेग करम वाक्यम। देखो ये निषेध है, किसी को उद्वेग हो ऐसा वाक्य आप मत बोलो। अनुद्वेग करम वाक्य, ये वाणी की तपश्चर्या। किसी को उद्वेग न करना ये निषेध है, आप समझो। सत्यम वद प्रियम वद, सत्यम अपि अप्रियम मा वद। बहुत सारे कर्म है जिसका निषेध करते हैं। खलुंजम न बख्शयेत, मांस भक्षण न करना चाहिए, किसी की हिंसा न करनी चाहिए। तो ये सब कृष्ण कर्म है। योग की भाषा में जिसको कृष्ण कर्म कहते हैं, पूर्व मीमांसा कर्म कांड की भाषा में उसी को हम निषिद्ध कर्म कहते हैं। उसी प्रकार से शुक्ल कर्म है। शुक्ल कर्म माने कि निषिद्ध कर्म माने पाप कर्म है। शुक्ल कर्म माने कि पुण्य कर्म है, विहित कर्म है, जो हमें करना है। सत्यम वद, सत्य बोलिए। प्रियम वद, ये जो करना है, जो विहित कर्म है, उसको शुक्ल कर्म कहते हैं। दूसरे तीसरे प्रकार का जो कर्म है उसको कहते हैं कृष्ण शुक्ल कर्म। पाप और पुण्य दोनों है। हमारे जितने भी कर्म है वो कर्म में ये दोनों होते हैं। भगवान उसी को 18 अध्याय में कहते हैं इष्टम अनिष्टम मिश्रम च। इष्ट अनिष्ट, अब देखो, जो आपके लिए इच्छनीय है, जो आपके लिए अनिच्छनीय है, ये कर्म होते हैं। पुण्य कर्म जो है वो इष्ट कर्म है, अनिष्ट कर्म है, निषिद्ध कर्म है, पाप कर्म। मिश्रण, पाप और पुण्य दोनों का मिश्रण भी है। और चौथे प्रकार का जो कर्म है अशुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, अशुक्ल कृष्णम योगिना। जो योगी है,
जो मुमुक्षु है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, और मोक्ष के लिए जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए गुरु मुख से जो श्रवण कर रहा है, मनन कर रहा है, और अब जब निधिध्यासन कर रहे हैं, तो वो जो योगी है उनके कर्म जो है वो अदृष्ट कर्म है, अशुक्ल कृष्ण। न तो वो पाप है, न तो वो पुण्य है। आप समझना ठीक से। जिसको मोक्ष चाहिए उनके लिए पुण्य कर्म भी बंधन ही है, क्योंकि पुण्य कर्म से अन्य जन्म प्राप्त करना है। मोक्ष माने कि पुनर्जन्म न विद्यते। ये संसार के जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, वो चक्र से जिसको मुक्ति चाहिए, उनके लिए पुण्य कर्म भी बंधन कारक है। और इसीलिए न तो पाप कर्म है, न पुण्य कर्म है। गीता की भाषा में उसको निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं। विहित कर्म है, पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म के पीछे कोई विशेष प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं है। इतना ही नहीं, जो कर्म हो रहे हैं वो कर्म में अहम बुद्धि, अहंकार नहीं है, वो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते हैं। आप समझो, अशुक्ल कृष्ण कर्म जो है, जो पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, उसी को हम कहते हैं असक्ति। देखो 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। उनके कर्म का प्रयोजन एक ही है, आत्मशुद्धये, अपने मन की शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं, ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए वो कर्म करते हैं। ये संसार में उनको किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा है ही नहीं। जैसे कल हमने बताया, दृढ़ वैराग्य है। ये वैराग्य की दृढ़ता है जो हमें निष्काम भाव से कर्म कराते हैं, हम ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कराते हैं, और उसी को कहते हैं अदृष्ट। अब समझो, अदृष्ट का अर्थ पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। लेकिन यहाँ जो योगी है, जो समाधि अवस्था प्राप्त करते हैं, वो योगी के जो कर्म व्युत्थान अवस्था में जो कर्म होते हैं, वो कर्म कैसे होते हैं? निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से वो कर्म करते हैं। मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, और इसीलिए उनका मन जो है प्रशांत रजसं ह्येनम्। अब देखो, मन शांत है, न कोई कामना है, न कोई अपेक्षा है, न कोई आग्रह है। अब समझो, प्रशांत मन संज्ञेन, जिसका मन शांत है, शांत नहीं प्रशांत है, किसी भी प्रकार के विक्षेप की कोई संभावना नहीं, और इसीलिए कहते हैं अदृष्ट असकृत अभ्यास। और ये जो अदृष्ट है वो एक जन्म से नहीं है, आप ठीक से समझना। वेदांत समझने के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए, लेकिन साथ साथ ये अदृष्ट ईश्वर का अनुग्रह भी चाहिए। ईश्वर अनुग्रह से ही ये सब संभव है, क्योंकि ये वस्तु तंत्र है, वो आपके हाथ में नहीं है, पुरुष तंत्र नहीं है। वेदांत पुरुष तंत्र नहीं है, वस्तु तंत्र है। भक्ति कर्म है, वो पुरुष तंत्र है, आप करो आप ना करो। लेकिन वेदांत जो है वो वस्तु तंत्र है, वो आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं, वेदांत श्रवण करना ये ईश्वर का अनुग्रह है। श्रवण करके उसको समझना भी ईश्वर का अनुग्रह है, उसके ऊपर चिंतन करना भी ईश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए अष्टावक्र गीता में पहले ही कहते हैं दत्तात्रेय भगवान, ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ये अद्वैत तत्व के जानने की जो हमारे मन में इच्छा होती है, ये अद्वैत की जो जिज्ञासा है। देखो वहां भी वासना शब्द है, जैसे विषय वासना है उसी प्रकार से शास्त्र वासना होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये भक्ति की भी वासना होनी चाहिए। अद्वैत वासना, अब समझो, अद्वैत वासना माने कि ये अद्वैत तत्व को समझने के लिए तीव्र मन में इच्छा होनी चाहिए।
और वो कब होता है? ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वर के अनुग्रह के बिना ये संभव नहीं है। आप समझो। और इसलिए ये विद्यारण्य मुनि कहते हैं अदृष्ट, हमारे पाप पुण्य सब छोड़ना पड़ेगा। शुभाशुभ कर्म, गीता में भगवान 12वें अध्याय कहते हैं, वो जो भगवान के परम भक्त, जो ज्ञानी भक्त है, वो कैसे है? शुभ अशुभ कर्म का भी वो परित्याग कर देते हैं। न तो उनको शुभ कर्म में रुचि है, न तो उनको अशुभ कर्म में रुचि है। पाप पुण्य कर्म से जिसका मन ऊपर उठ गया है। अब देखो, त्यज अधर्मम च, अधर्म का त्याग करो। धर्म भी है, वो धर्म का पालन करते हैं, वो धर्म का भी त्याग करना है। इतना ही नहीं, देखो ये महाभारत में त्यज धर्मम च अधर्मम च, देखो वाक्य, धर्म का भी त्याग करो, अधर्म का भी त्याग करो। माने कि हमारे मन में ये पाप पुण्य जो कर्म फल है, वो कर्म फल की कोई इच्छा ही नहीं है, निष्काम भाव है। त्यज धर्मम च अधर्मम च, धर्म और अधर्म का दोनों का त्याग करना है। वो कैसे करेंगे? धर्म से अधर्म का त्याग होगा। अब देखो, धर्मनिष्ठ होना पड़ेगा। अदृष्ट की आवश्यकता है, वो अदृष्ट के लिए हमारी धर्मनिष्ठ आवश्यक है। आगे हम देख के गए, धर्म पुरुषार्थ है। आप समझना, धर्म साधन नहीं है, धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। मानी कि आपकी इच्छा से, आपके संकल्प से, आपके निश्चय से धर्मनिष्ठ बनना पड़ता है। अधर्म सहज है, धर्म के लिए संकल्प करना पड़ता है। झूठ बोलना सहज है, ऐसे ही लोग बोल देते हैं झूठ, लेकिन पुण्य कर्म करना है, उनके लिए कितने ही संकल्प करने पड़ते हैं, तब हम सब पुण्य कर्म कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं धर्म से अधर्म का त्याग करो। माने दोनों का त्याग करना है। और बाद में कहते हैं, देखो ये अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत सुंदर है ये, त्यज धर्मम च अधर्मम च ये न त्यजसी तत्यज, जिसके द्वारा आप धर्म और अधर्म का त्याग करते हैं, वो कर्तृत्व का भी आप त्याग करो। ये न त्यजसी, जिसके द्वारा, जो कर्तृत्व के द्वारा आप धर्म अधर्म का त्याग करते हैं, वो कर्तृत्व का भी आप त्याग कर दो। अब सब जगह पर यही बात है। धर्मम भजस्व त्यज लोक धर्मान, भागवत में क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ बनो आप, और ये लौकिक धर्म जो है सबका त्याग कर दो। आपके सामने जो संजोग है, आपको जो करने की आवश्यकता है, वो आप करो, लेकिन उसमें न तो पाप की आवश्यकता है, न पुण्य की आवश्यकता है, न इष्ट है, न अनिष्ट है। आप समझो, सबका त्याग करना है। अशुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, न हमें पाप की इच्छा, न पुण्य की इच्छा है। वो इस प्रकार के अदृष्ट कर्म जो है, वो एक जन्म नहीं, अनेक जन्म संसिद्ध है। इस प्रकार से अनेक जन्म में हमने ये निष्काम भाव से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हमने कर्म किए हैं, वो अदृष्ट के परिपाक रूप हमें ये समाधि प्राप्त होती है। अब देखो, अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिव, सचिवाद मानी उनका एकत्रित होना, संचय करना है। ये अदृष्ट का संचय एक जन्म में नहीं होता है, अनेक जन्मों में होता है। वेदांत एक जन्म की बात नहीं है, जन्मों जन्म में हमने इतने पुण्य कर्म किए हैं, निष्काम भाव से हमने पुण्य कर्म किए हैं, जिसके परिपाक रूप हमें वेदांत श्रवण मिलता है। हमें गुरु प्राप्त होते हैं जो हमें शास्त्र श्रवण करवाते हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अदृष्ट भी आवश्यक है।
ईश्वर का अनुग्रह भी आवश्यक है, निष्काम भाव ईश्वरार्पण बुद्धि भी आवश्यक है। शंकराचार्य के भाष्य के अनुरूप पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते थे कर्म योग जो है वो दो ही चीज है, कर्म में ईश्वरार्पण बुद्धि, कर्म फल में प्रसाद बुद्धि, ये दो है। कर्म में ईश्वरार्पण बुद्धि आप करते हैं, जो कर्म फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो कर्म फल में हम प्रसाद बुद्धि करते हैं। एक दूसरी बड़ी बात बताऊं, अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ ही होते हैं, लेकिन प्रतिकूलता में आप अपने मन पर संयम रख सकते हैं कि नहीं, आप समझो। प्रतिकूलता में आप धर्मनिष्ठ कैसे रहते हैं, इसके लिए ही महाभारत और रामायण है। कितनी भी प्रतिकूलता आई, राम के मन में, माता सीता के मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं था, आप समझो। प्रतिकूलता में भी आपके मन में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, आपका मन ये द्वेष से मुक्त होना चाहिए। लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता आती है, इसलिए स्वामी जी कहते थे कि ये वेदांत चिंतन जिसको कहते हैं, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति हम जिसको कहते हैं, उनका आरंभ कब होगा। स्वामी जी का बहुत सुंदर वाक्य है, When you stop blaming others, हम हमेशा अपनी प्रतिकूलता के लिए किसी के ऊपर हम आरोप अध्यारोप करते हैं, अध्यारोप नहीं, क्या कहते हैं, दोषारोपण करते हैं। इसके कारण ये हुआ, उसके कारण वो हुआ, किसी के ऊपर हम दोषारोपण करते ही रहते हैं। अब देखो, ये मनुष्य की सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि यही है कि हमेशा वो दोषारोपण करते हैं। देखिए ये गृहिणी होती है ना, वो भी वही करती है। वो बच्चे खेल रहे हैं, वो अपना काम कर रही है। अब बच्चे चिल्लाते भी हैं, हंसते भी हैं, तूफान मस्ती भी करते हैं। अब जब उसके हाथ से वो कांच का बर्तन गिर गया, टूट गया, तो वो क्या करे, अब इतने तूफान मस्ती कर, देखो ये टूट गया। अब उनका तूफान मस्ती जो है, उनके जो खेल कूद है, उससे और आपके हाथ से ये बर्तन गिरना कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम दोषारोपण बच्चों पर करते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जब तक आपके मन में ये जो फरियाद कहते हैं, कंप्लेनिंग माइंड है, ब्लेमिंग माइंड है, अब समझो, ये ब्लेमिंग माइंड जाना चाहिए। दोषारोपण युक्त मन है हमारा, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, when you stop blaming others, when you stop blaming yourself, माने कि अगर दूसरे का कोई दोष नहीं है तो अपने ऊपर हम दोष लेते हैं। ये मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा, मानी हम अपने आप पर दोषारोपण करते हैं। अपने आप पर कोई आत्मसम्मान नहीं है, हम आत्मग्लानि में रहते हैं। अब समझो, दूसरे पर तो दोषारोपण नहीं करना है, अपने आप पर भी दोषारोपण नहीं करना है, ये आत्मग्लानि जो है। इसलिए वेदांत में आत्मसम्मान अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये दंभ नहीं होना चाहिए, मानित्व नहीं की बात नहीं करते हम, अपने आप पर एक सम्मान की भावना होनी चाहिए। वो आत्मसम्मान ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई गलती भी हो गई तो वो गलती मानने को तैयार है, वो आत्मसम्मान है। आप समझो, गलती को छुपाना आत्मसम्मान नहीं है। हमारा आत्मसम्मान इतना होना चाहिए कि अगर हम कोई भूल चूक भी कर ले तो हम स्वीकार करते, हाँ ये उपाधि की मर्यादा है, ये मन की मर्यादा है, ये इंद्रियों की मर्यादा है, हो सकता है। तो हम न तो दूसरे पर दोषारोपण करें, न अपने आप पर दोषारोपण करें। और तीसरा, आप समझो,
होता है प्रतिकूलता में, अगर किसी और पर हम दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, अपने आप पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? और आसपास तो कोई मिलता नहीं दोषारोपण के लिए, और एक बाकी रह गया भगवान। तो हमेशा हम भगवान पर दोषारोपण कर दे, भगवान ऐसा करते, भगवान ने क्या कर दिया, ये भगवान क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं। अब कोई और नहीं मिला तो फिर भगवान पर छोड़ दिया। और इसलिए स्वामी जी कहते हैं, when you stop blaming others, when you stop blaming yourself, when you stop blaming ईश्वरा, that is the beginning of वेदांता। ये दोषारोपण वृत्ति जो है ना, और इसलिए मैं कहती हूं कि अनुकूलता में तो सब धर्मनिष्ठ है, लेकिन प्रतिकूलता में भी ये दोषारोपण, ये ब्लेमिंग जो है, कंप्लेनिंग माइंड जो है, हमेशा हम फरियाद करते रहते हैं, हमेशा हम दोषारोपण करते हैं। इसके कारण ये हुआ, वो ऐसा है, वो वैसा है। अब देखो, कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में प्रतिकूलता आती है और दूसरे पर दोषारोपण करना बंद ही नहीं करते हैं। उसने वैसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा है, वो वैसा है। अब देखो, अब जब आप दूसरे का ही चिंतन कर रहे हैं तो आप आत्मचिंतन करेंगे कैसे? आप समझते हो मैं क्या कहती हूँ? ये सब आपके मन को व्यस्त रखता है, आपका मन मुक्त है ही नहीं। और जब आपका मन मुक्त ही नहीं है तो आप आत्मचिंतन करेंगे कैसे? ये सबसे आपका मन मुक्त होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं अदृष्ट। अदृष्ट माने कि पाप पुण्य जो है, ये ब्लेमिंग, दोषारोपण है, ये सबसे हमारा मन मुक्त होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। इसलिए भगवान एक ही शब्द कहते हैं, प्रशांत मन सह्येनम। मन प्रसन्न है कि नहीं, मन शांत है कि नहीं? प्रसन्न चित्त सो ही आसी बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका मन प्रसन्न है उनकी बुद्धि बहुत जल्दी ये आत्मा में स्थित हो जाती है। अब समझो। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अदृष्ट भी आवश्यक है। अदृष्ट माने कि हमने न तो पाप में कोई रुचि है, न पुण्य में रुचि है। पाप पुण्य से जो ऊपर उठ जाता है वही ये आत्मचिंतन करता है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं अदृष्ट। अब देखो, तीन चीज है। अगर आपको निरंतर आत्मा की ओर वृत्ति का प्रवाह ले जाना है तो ये अदृष्ट भी आवश्यक है। अनेक जन्म के पुण्य परिपाक रूप आपका मन शांत है, प्रसन्न है। असकृत अभ्यास, कल देखा कि अभ्यास भी करना पड़ेगा। प्रयत्नात् प्रथमाद। आप समझो, ये श्लोक के सब शब्द है। प्रथम जो है वो हमारा प्रयत्न है, वो प्रथम प्रयत्न में भी अभ्यास भी है, अदृष्ट भी है और अभ्यास भी है। अभ्यास माने बार बार शास्त्र श्रवण करते रहो। अनेक वर्षों के शास्त्र श्रवण के बाद ही ये निधिध्यासन संभव है, क्योंकि हमारे मन में वो आत्म तत्व के संस्कार पड़ने चाहिए। बार बार करने से ही वो संस्कार पड़ेंगे। और इसलिए कहते हैं अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार। ये संस्कार भी होने चाहिए। जो आप बार बार कर, जैसे मैंने बताया, हमारे मन का ये स्वभाव है, जो आप बार बार करते रहते हैं उसी की ओर हमारा मन रुचि उत्पन्न करता है। पहली बार जब मदिरा पान करते हैं तो रुचि नहीं होती है। पहली बार जब सिगरेट पीते हैं तो रुचि नहीं होती है। पहली बार जब पूजा पाठ करते हैं तो रुचि नहीं होती है। बार बार आप पूजा पाठ करो, बार बार आप जप करो, जप के ऐसे संस्कार बन जाते हैं। अब समझो, एक समय पर एक देश में आप सतत करते रहेंगे। एक बार ये देखो, ये जप करने वाले जो होते हैं ना, पूजा पाठ करने वाले जो होते हैं, निष्काम भाव से जो हर रोज पूजा पाठ करते हैं, हर रोज जो जप करते हैं, उनको घड़ी देखनी नहीं पड़ती है। समय होता है, मन अपने आप, देखो मन में भी एक घड़ी है। मन की अपनी को बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं उसको, विज्ञान में उसको बायोलॉजिकल, जैविक घड़ी है ये।
अगर कोई चीज आप हर रोज करते हैं तो जैसे ही समय होगा आपका मन ही आपको कहेगा ये समय हो गया, चलो जप करने चलते हैं। उसको कहते हैं संस्कार। माने कि आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, आपको स्मरण नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही मन आपको उसकी ओर ले जाता है। मन को वो पसंद है, मन आपको ले जाएंगे। मन ही कहेंगे चलो शास्त्र अध्ययन करना है, मन ही कहेंगे चलो जप करना है, मन ही अपने आप कहेंगे चलो पूजा पाठ करते हैं। अब समझो, उसी को कहते हैं संस्कार। संस्कार माने कि जिसके लिए अब पहले नहीं, अब किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, सहज होता है। जब भी सहज हो जाते हैं, पूजा पाठ भी सहज हो जाते हैं, शास्त्र अध्ययन भी सहज हो जाता है, कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती। और इसलिए ये एक जन्म की बात नहीं है, अदृष्ट असकृत अभ्यास। जन्मों जन्म से हमारे मन में ये संस्कार पड़े हुए हैं। अब देखो, शास्त्र है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, मंदिर सब है, लेकिन सब तो मंदिर में नहीं जाते, सब तो पूजा पाठ नहीं करते, सब तो शास्त्र अध्ययन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो संस्कार है ही नहीं। संस्कार बनाना पड़ता है, और वो ही संस्कार को हम वासना कहते हैं, अद्वैत वासना कहते हैं, शास्त्र वासना कहते हैं। इसीलिए हमारा जो पुरुषार्थ है वो वही है कि हम ये प्रयत्न करते रहें। प्रयत्नात् प्रथमात्, प्रयत्न से हम प्रारंभ करते हैं, हम हमारे संकल्प निश्चय से ये सब करते हैं, और जब बार बार ये सब हम करते रहते हैं तो उसी के हमारे मन में संस्कार बन जाते हैं। फिर हमारे मन पर कोई दबाव डालने की आवश्यकता रहती नहीं है। मन में उसी के लिए रुचि उत्पन्न हो जाती है, और वो रुचि के कारण मन अपने आप ही वहां जाएगा, और उसी को संस्कार कहते हैं। प्रयत्न करना पड़ता है तो वो संस्कार नहीं है, आप समझना। और इसलिए कहते हैं अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात भवति अनुवृत्ति ही। ये वृत्तयः अनुवृत्ति ही। तो देखो, ऐसा वाक्य पूरा करना पड़ता है। ये वृत्तियां जो है, जो आत्मगोचर, जो ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार जो वृत्ति है, वो वृत्तियां जो है अब अनुवृत्ति बनेगी, वृत्ति का निरंतर प्रवाह बनेगा। वो वृत्ति का निरंतर प्रवाह कैसे बनेगा? तो उनके लिए ये तीन आवश्यक है। प्रथमाद प्रयत्न पहले करना है, फिर अदृष्ट की भी आवश्यकता है, असकृत अभ्यास की भी आवश्यकता है, और उनके जब हमारे मन में संस्कार होते हैं तब अनुवृत्ति, ये वृत्ति का प्रवाह होता है। बहुत सुंदर वाक्य है, आप समझो। इसलिए कल मैंने कहा कि ये जो है आपके प्रयत्न की आवश्यकता है, आपके संकल्प की आवश्यकता है। आपका संकल्प क्या है? आपका निश्चय क्या है? स्वामी जी हमेशा कहते थे, आपका जो निश्चय है, आपका जो संकल्प है, वही आपका जीवन है। आप जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही आपका मन बनेगा, वैसे ही आपका जीवन बनेगा। अगर आप नकारात्मक सोच रहे हैं तो फिर नकारात्मक ही होना है, क्योंकि आप ही कह रहे हैं। अब समझो, ये जगत में तो सब है। ये जगत जो है उसमें सब प्रकार की शक्तियां हैं, सब प्रकार की वस्तुएं हैं, लेकिन आप किसका चिंतन करते हैं? आप जिसका चिंतन करते हैं उसी को आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। ये बहुत सूक्ष्म बात है, आप समझना। अगर आप नकारात्मक चिंतन करते हैं तो आप नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर खींच रहे हैं। अगर आप ईश्वर का चिंतन करते हैं तो वो ईश्वर परायण चीज जो है वो आपकी ओर आएगी। इसलिए स्वामी जी कहते थे, यू आर एज यू थिंक अबाउट योर। देखो स्वामी जी के एक एक वाक्य देखो,
आप वही है जो आप सोच रहे हैं। आपकी सोच ही आपको बनाती है। आपकी सोच क्या है? अगर आपकी सोच ही नकारात्मक है और फिर आप फरियाद करते हैं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, वही होने वाला, क्योंकि आप सोच रहे हैं भाई। आप नकारात्मक सोचेंगे और फिर जब मिलता है तो कहते हैं ये क्यों, लेकिन आपने सोचा। व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग, आप सोच के उनको आपकी ओर बुला रहे हैं, तो वही बनेगा आपके जीवन में। अब समझो, आपका जीवन जो है वो आपकी सोच है, आपके कर्म जो है वो आपकी सोच है। आप जैसा विचार करेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि जगत में तो सब प्रकार की शक्तियां हैं। आप जो सोचेंगे वो आपकी ओर आएगी। आप नकारात्मक सोचते हैं तो वही आपके आसपास रहेगी। देखो, ये इसका अर्थ ये मत करना कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर रही हूं। मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रही हूं, आप समझना ठीक से। प्रयत्न करना है, शास्त्र अध्ययन का प्रयत्न है, ईश्वर चिंतन का प्रयत्न है, जप तप का प्रयत्न है, वही फिर आपके आसपास होगा। आप जैसा सोचेंगे वही आपके आसपास रहेगा। और इसीलिए ये संस्कार बनाना पड़ता है, और इसलिए कहते हैं ये प्रयत्नात् प्रथमात् प्रयत्न संस्कार सचिवात् अनुवृत्ति ही भवेत्। ये वृत्ति जो है वो वृत्ति का निरंतर प्रवाह कैसे बनता है? अदृष्ट असकृत अभ्यास संस्कार सचिवात्। सचिवात् माने कि उसका एकत्रित करना है। वो संस्कार जब हमारे एकत्रित होते हैं तब ये वृत्ति का प्रवाह निरंतर ब्रह्म की ओर, आत्म तत्व की ओर बहती है, और उसी को हम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। और इसीलिए ये ब्रह्माकार वृत्ति जो है, देखो, इसलिए ध्यान की भी व्याख्या क्या है? विजातीय वृत्ति तिरस्कारेण सजातीय वृत्ति प्रवाह। जो ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य स्वरूप आत्मा से है, उनसे अन्य विषयों का त्याग विजातीय वृत्ति तिरस्कार है, सजातीय वृत्ति प्रवाह। और हमारी वृत्तियां जो है वो एक ही विषय को विषयीकरण कर रही है, और वो है आत्म तत्व। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, या तो वो सगुण ब्रह्म है, यहां हम जो निधिध्यासन की बात करते हैं वो निर्गुण ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन है। मानस व्यापार है, ये मानसिक है, मानस व्यापार है, और इसलिए आपकी वृत्ति क्या है? वो महत्व का है। आप समझो, देखो, मानस पूजा भी मानसिक है, ध्यान भी मानसिक है, जप भी मानसिक है, निधिध्यासन भी मानसिक है। आप समझो, मानस पूजा भी है, रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरम। हम पाठ करते हैं लेकिन मन से वो चिंतन नहीं करते। भगवान को आवाहन करते हैं, शिव भगवान आइए, और कहाँ बैठते हैं आप? रत्नैकल्पित, कल मैं कल्पना कर रहा, आप कहाँ बैठे हो? मैं आपका चिंतन कर रहा हूं। रत्नैकल्पितमासनं, ये रत्न से खचित, आप बहुत सुंदर आसन में आपको अर्पण करता, आप बैठिए। हिमजले स्नानम, ये हिमालय जल जो है, गंगा जल है, यमुना जल से मैं आपका स्नान करता हूं। ये मानस पूजा मन से करो आप। देवी मानस पूजा है, शिव मानस पूजा है, विष्णु मानस पूजा है। ये मानस क्या है? उसी प्रकार से जप भी मानसिक है, उसी प्रकार से ध्यान भी मानसिक है। श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करो, श्री राम की लीला का चिंतन करो, वो मानसिक ध्यान है।
और निधिध्यासन करते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति जो है वो भी मानसिक है। लेकिन आगे के श्लोक में कह गए क्रमाद, आप समझो ये क्रम है। सीधा आप निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि एक अव्यक्त अक्षर ब्रह्म का चिंतन है देहवद्भीर अवाप्य थे। जो अपने को देह मान के बैठा है, जो मन बुद्धि इंद्रियों में बैठा हुआ है, उसके लिए ये निर्गुण अक्षर ब्रह्म की उपासना करना संभव नहीं है। आप देखो, और इसीलिए ये अदृष्ट की भी आवश्यकता है, अभ्यास की भी आवश्यकता है। और अदृष्ट और अभ्यास के द्वारा जो हमारे मन में संस्कार संचित होते हैं, वो संचित संस्कार से ही ये ब्रह्माकार वृत्ति संभव है। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि इस प्रकार से हम ये ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न मन में करते हैं, और वही अनुवृत्ति मानी कि वो वृत्ति का प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है, वो ब्रह्म की ओर जा रहा है, वो ब्रह्म चिंतन में लीन हो गया है, समाहित हो गया है। और इसीलिए जो आगे कहा, आगे हमने शब्द देखा, निवात दीपवत चित्तम समाधि। पवन रहित जो स्थान है, वो पवन रहित स्थान में हम जैसे जो दीप की जो ज्योत होती है वो विचलित विक्षिप्त नहीं होती है, उसी प्रकार से ये जो योगी है उनका मन भी स्थिर हो गया है। लेकिन वो स्थिर नहीं है आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से स्थिर है, लेकिन वो वृत्ति का प्रवाह है वहां पर। और इसीलिए आगे के श्लोक में विद्यारण्य मुनि वही कहते हैं, पूर्वाचार्येण निरूपितः द्रष्टः इत्याशंक्य सर्वगुरुणा श्री पुरुषोत्तमेन निरूपितत्वात्। तो कि ये निवात दीप जो है कहाँ से आया, तो बोले कि वो जो गुरुणा सर्वगुरुणा श्री पुरुषोत्तमेन कृष्णं वंदे जगत गुरु। सर्व के जो गुरु है, गुरुओं के भी जो गुरु श्री कृष्ण जो पुरुषोत्तम परमात्मा है, वो पुरुषोत्तम परमात्मा भी गीता में यही कहते हैं। और इसीलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, हम पहले श्लोक का पाठ करेंगे। यथा दीपो निवातस्थः यथा दीपो निवातस्थः इत्यादिभिरनेकधा भगवानिममेवार्थम् अर्जुनाय निरूपयत्। अनेकधा मानी अनेक प्रकार से भगवान ने गीता में अर्जुन को यही बात समझाई है। उसका एक दृष्टांत क्या है, यथा दीपो निवातस्थ नेंगते सोपमा स्मृता योगिनः चित्तस्य। योगी के जो चित्त है उनको किसकी उपमा हम दे सकते हैं, तो भगवान कहते हैं जैसे पवन रहित स्थान में दीप की जो ज्योत है वही योगी के चित्त के लिए उपमा है। कल हमने देखा कि ये जो समाधि है, समाधि में वृत्ति का प्रवाह है। जैसे ज्योत में, ज्योत हमें बाह्य दृष्टि से स्थिर लगती है, लेकिन उसमें भी प्रवाह है। क्यों? क्योंकि वो नया नया ईंधन ज्योत में आ रहा है और वो जल के निकल रहा है, तो वहां भी ईंधन का प्रवाह है। वो अग्नि का भी एक प्रवाह है, वही के वही अग्नि नहीं है। उसी प्रकार से वृत्ति का जो प्रवाह है, ये जो समाधिस्थ जो मन है योगी का, वो भी निरंतर वो वृत्ति की प्रवाह ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह बह रहा है। और अनेकधा, आप समझो,
विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस अनेक प्रकार से भगवान ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिया है। कल हमने देखा, परसों भी हमने देखे श्लोक कि शनैः ऊपर में धीरे धीरे, मन को अचानक आप दिशा बदल नहीं सकते हैं। धीरे धीरे मन को हम ईश्वर की ओर ले जाते हैं, वो सगुण ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, फिर वो निर्गुण ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, तभी ये निर्विकल्प समाधि हमको प्राप्त होती है। वो निर्विशेष निर्ब्रह्म का चिंतन करने के लिए मन हमारा योग्य बनता है। और इसीलिए भगवान भी कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार से अनेक जन्मों में हमने चिंतन किया है, मनन किया है, पूजा पाठ उपासना किया है, उनके परिपाक स्वरूप हमें ये परागति की मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वो जब समाधि अवस्था जब होती है, अब समझना, तो वो समाधि अवस्था में क्या होता है, बहुत सुंदर है। भगवान बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं ये समाधि अवस्था जब हो जाती है, हमारा मन की वृत्ति का प्रवाह ये ईश्वर की ओर, आत्म तत्व की ओर जा रहा है, तब क्या होता है। देखो ये विद्यारण्य मुनि ये चर्चा यहाँ नहीं किया है। जो समाधि का मुख्य फल है वो भगवान कहते हैं, वो भगवान उनके लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। प्रशांत रजसम ह्येन। अब देखो जिसका मन शांत हो गया है, प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखम उत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। इस प्रकार से जब योगी का मन प्रशांत है और योगी का मन वो ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाहित हो रही है, तब योगी को क्या होता है। देखो दो श्लोक है छठे अध्याय के 27 और 28 के दो श्लोक है जो ये समाधि अवस्था का फल का निरूपण करते हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर श्लोक है और उसके लिए मैं पहले दृष्टांत आपको देती हूं। आप जब देखते हैं कि नदी सागर की ओर बह रही है, कभी आप जाना उस जगह पर जहां नदी और समुद्र का मिलन होता है। हमारे यहाँ समुद्र है, सूरत के पास अगर जाएंगे तो ये जो तापी नदी है, वो तापी नदी वो समुद्र को वहां मिलती है। उसी प्रकार से भरूच जाएंगे तो वहां नर्मदा नदी सागर को मिलती है। अब आप देखो, अगर नदी की ओर से हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि नदी सागर की ओर बह रही है, नदी सागर को मिलने के लिए आतुर है। और सागर की ओर से देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे सागर नदी को स्वागत करने के लिए, अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए आतुर है। दोनों ओर से आप देखो, ज्वार और भाटा कहते हैं ना, टाइड और एब, गुजराती में भरती અને ओट। अब देखो जब भरती होती है ना, भरती मानी ज्वार, तो ये ज्वारा और भाट। तो जब टाइड भरती आती है तो ऐसा लग रहा है जैसे दरिया जो है, सागर जो है, वो नदी को अपनाने के लिए आतुर होकर आ रहा है। और जब भाट होता है, एब होती है, गुजराती में ओट कहवाय, तब क्या होता है, ऐसा लग रहा है जैसे कि नदी दरिया में जाने के लिए आतुर हो रही है। दोनों ओर से मानेंगे, नदी भी सागर को मिलने के लिए आतुर है और सागर भी नदी को अपने में समाहित करने के लिए आतुर हो गया है। तीव्र इच्छा है, आतुरता मानी तीव्र इच्छा। अब उसी प्रकार से ये आत्मा जो है, वो आत्मा का स्वरूप क्या है। यम संवित आत्मा परानंद परम प्रेमास्पद।
देख के गए। ये आत्मा जो है परम प्रेमास्पद है, परानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप आत्मा है। अब जब ये परम आनंद स्वरूप आत्मा जो है, वो सुख स्वरूप जो आत्मा है, तो ये श्लोक भगवान जब कहते हैं, ये 27वां श्लोक कहते हैं, उसके पहले आगे भगवान ये कहते ही गए, सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राहम यतीन्द्रियम। ये आत्मा जो है वो क्या है? आत्यंतिक सुख स्वरूप है, परानंद स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है। आप समझो, तो ये आत्मा का जो सुख है, जो स्वरूप है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप जो आत्मा है, तो भगवान ये चर्चा करते हैं कि एक बार ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो वो जो ब्रह्माकार वृत्ति जिस योगी की हो गई है, तो वो जो ब्रह्मानंद है, परानंद है, परमानंद, जो कहना है आप कहो, परम सुख स्वरूप जो है, भगवान उसको गीता में आत्यंतिक सुख कहते हैं। यहाँ विद्यारण्य मुनि ने यमात्मा परानंद है, और तैत्तिरीय उपनिषद में देखें तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये अनंत आनंद स्वरूप जो है, ये जो स्वरूप है, तो भगवान क्या कहते हैं? योगिनम सुखम उपैति। ये सुख जो है योगी की ओर जाता है। देखो, योगिनम सुखम उपैति, सुख जो आत्मा आनंद स्वरूप जो है वो योगी को प्राप्त करता है। योगिनम उपैति, योगी को प्राप्त होता है। पते माने कि जो जैसे सागर नदी की ओर बह रहा है, उसी प्रकार से जो परम आनंद स्वरूप जो है, वो जो सुख है, योगिनम उपैति, को योगी के पास पहुंचता है। लेकिन वो योगी कौन है? प्रशांत मनसम, शांत रजसम, ब्रह्मभूत अकल्मषम। जो योगी है वो ब्रह्माकार वृत्ति कर रहे हैं, ब्रह्माकार वृत्ति में जिसकी वृत्ति प्रवाहित हो रही है, अकल्मषम, किसी भी प्रकार की मलिनता जिसके मन में नहीं है, शांत रजसम, किसी भी प्रकार का विक्षेप मन में नहीं है, वो योगी को सुख प्राप्त करता है। अब देखो, यहाँ कर्ता सुख है, आप समझना, और कर्म जिसको सुख प्राप्त करता है, वो सुख जो है वो योगी को प्राप्त करता है। मानी यहाँ कर्ता कौन है? ये सुख है। सागर नदी की ओर जाता है तो सागर करता है और नदी उनका लक्ष्य है। नदी सागर को प्राप्त करती है तो कर्ता जो करने वाला है वो नदी है, और जिसको प्राप्त होना है वो सागर है। लेकिन दोनों है, आप समझना। और इसीलिए पहले ये श्लोक में कहते हैं योगिनम, योगिनम द्वितीय विभक्ति है, सुख योगी को प्राप्त करता है। अब देखो, एक बार आपका मन शांत हो गया, एक बार एक ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ये आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, अपने आप ही वो सुख आपको प्राप्त होता है। ये एक दृष्टि। और दूसरे भगवान कहते हैं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः। इस प्रकार से युञ्जन माने कि वो वृत्ति का प्रवाह हो रहा है, सदा आत्मानं योगी। अब योगी कर्ता बन गया। देखो, योगिनम वो द्वितीय विभक्ति, वो कर्म है वहां पर, यहाँ योगी कर्ता बन गया। अब जो योगी है, जो ये ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा है और जिसके मन में किसी भी प्रकार की कल्मष माने की मलिनता नहीं है, वहां वो क्या करता है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वो योगी परमानंद को प्राप्त करता है। पहले ये परमानंद योगी को प्राप्त करता है, और अब ये योगी जो है वो परमानंद को प्राप्त करता है। और इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म संस्पर्शम, ये एक बार ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ये ब्रह्मानंद का स्पर्श आपको हो गया। देखो, ये स्पर्श शब्द तो बहुत बढ़िया है। एक बार ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्मानंद की आपको अनुभूति हो गई।
एक बार ये ब्रह्मानंद का स्पर्श हो गया, संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, फिर योगी को जो आनंद की अनुभूति है वो कैसा है? अत्यंत, अत्यंत मानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। वो अनंत सुख की अनुभूति योगी को होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं पहले ये आनंद स्वरूप आत्मा योगी को प्राप्त करता है और फिर योगी वो परमानंद को, वो ब्रह्म का स्पर्श करते हैं। और एक बार जिसके मन में ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, फिर उनको ये जगत में कोई किसी भी प्रकार से आनंद की अनुभूति की आवश्यकता रहती नहीं है। अब सब ये मुख्य फल है, आप समझना ठीक से, ये जो है वो मुख्य फल है। एक बार जिसके मन में ये अनुभूति हो गई, सुख उनको प्राप्त करता है, वो सुख को प्राप्त करता है, माने कि वो दो दो नहीं रहते हैं, एक ही हो जाते हैं। सुखम आत्यंतिकम यत्, वो अनंत सुख की उनको अनुभूति होती है। और एक बार जिसको ये ब्रह्म संस्पर्श, एक बार जिसको ये ब्रह्मानंद का स्पर्श हो गया, फिर उनकी दृष्टि क्या है? जिसको ये ब्रह्मानंद आत्यंतिक सुख की अनुभूति हो गई है, कल जैसे मैंने बताया समाधि अवस्था में भी ब्रह्म स्पर्श है, जागृत अवस्था में भी वही ब्रह्म स्पर्श रहता है। दो श्लोक में भगवान ने ये समाधि अवस्था की बात की है, बाकी के दो श्लोक में व्युत्थान अवस्था में भी, समाधि से बाहर निकलने के बाद भी वो योगी की जो दृष्टि है, वो दृष्टि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वही की वही ब्रह्मानंद वृत्ति रहती है। उसको दर्शाने के लिए आगे के दो श्लोक भगवान दर्शाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः सन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।